नमस्कार संस्कृत बच्चों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10 के संस्कृत विषय के गद्य खंड के षष्ठा पाठा आदि शंकराचार्य के 3 गद्यांश का वाचन और अर्थ बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। षष्ठा पाठा आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य हमारे देश में समय समय पर ऐसे महापुरुषों का जन्म होता रहा है जिन्होंने धर्म की व्याख्या करके समाज को जीवन का सद्मार्ग बताया। आदि शंकराचार्य एक ऐसे ही महापुरुष थे। धर्म प्रचार के लिए उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया। उनके द्वारा देश के चारों कोनों में स्थापित 4 मठ आज भी हिंदू धर्म के 4 ज्योति स्तंभ का कार्य करते हैं। प्रस्तुत पाठ में आदि शंकराचार्य के विषय में बताया गया है। आगे आप देखें। धन्ययम भारत भूमिर्यत्र साधु जनानां परित्राणाय दुष्कृतांच विनाशाय सृष्टि स्थित लयकर्ता परमात्मा स्वयमेव कदाचित रामः कदाचित कृष्णश्च भूत्वा आविर्बभूव। धन्ययम भारत की भूमि धन्य है जहाँ साधुजनानां सज्जन लोगों की परित्राणाय रक्षा के लिए, दुष्कृतांच विनाशाय और दुष्टों के विनाश के लिए, श्रेष्ठ स्थिति लय करने वाली परमात्मा स्वयं ही कभी राम कभी कृष्ण और कभी भूत्वा आविर्भूव कभी राम और कभी कृष्ण होकर आए। त्रेतायुगे रामो धनुर्धृत्वा विपथगामिनां राक्षसां संहारं कृत्वा वर्णाश्रम व्यवस्थाम अरक्षत। त्रेतायुग में राम ने धनुष धारण करके विपथगामी राक्षसों का संहार करके वर्णाश्रम की व्यवस्था की, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था की। तो धृत्वा ध्री और रक्तवा, धृत्वा कृत्वा में भी क्रिया और रक्तवा प्रत्यय हो गया। त्रेतायुगे सप्तमी हो गया युगे में, त्रेतायुग में। आगे देखें। द्वापरे कृष्णो धर्म ध्वंसिनः कुनृपतिं उत्पाट्य धर्मम त्रायत। द्वापर युग में कृष्ण ने धर्मध्वंसी यानी धर्म को नष्ट करने वाले कुनृपति यानी खराब राजाओं की, बुरे राजाओं की, कुमार्ग पर जाने वाले राजाओं को उत्पाट्य उखाड़ करके धर्मम अत्रायत धर्म की रक्षा की। तो द्वापर युग में कृष्ण ने धर्म ध्वंसी या धर्म को विध्वंस करने वाले खराब राजाओं की, कुनीति करने वाले, कुरीति पर चलने वाले राजाओं को उखाड़ करके धर्म की रक्षा की। सैषा स्थिति है यदा कलौ समुत्पन्ना बभूव तदा नीललोहितः भगवान शिवः शंकर रूपेण पुनः प्रकटी बभूव। वही स्थिति जब कलयुग में उत्पन्न हुई तो नीललोहित यानी नील और रक्त वर्ण के भगवान शिव शंकर के रूप में पुनः प्रकट हुए। भगवतः शंकरस्य जन्म काले वैदिक धर्मस्य ह्रासः अवैदिकस्य प्राबल्यम च आसीत्। भगवान शंकर के जन्म के समय वैदिक धर्म का ह्रास हो रहा था और अवैदिक का प्राबल्य यानी प्रबलता थी। अशोकादि नृपतीनां राज्य बलाश्रित्य पंडितम मन्यः सांप्रदायिकाः वेद मूलम धर्मम तिरश्चक्रुः। अशोक आदि राजाओं की राजबल का आश्रय लेकर अपने आप को पंडित मानने वाले सांप्रदायिक वेद के मूल को, धर्म का तिरस्कार करने लगे। यानी वेद मूलक धर्म का जो है वो अशोक आदि नृपति के राजाओं के जो राजाश्रय में रहते थे वो अपने आप को पंडित मानते थे और वेद मूलक धर्म का तिरस्कार करते थे। लोक जीवनम अंधतमिश्रायां तस्यां मुहे मानम क्षणमपि शर्म न लेभे। लोक जीवन का अंधकार प्रिय, तमिश्र यानी अंधकार और अंधतम यानी अंधा अनुकरण की भांति। लोक जीवन यानी जो सांसारिक जीवन में लोग जी रहे थे, तो ऐसे जो सांसारिक जीवी थे
वो लोग अंधतम यानी अंधे व्यक्ति की भांति और तमिश्रायाम उसी अंधकार को जो नृपति राजाओं के लोग राजबलाश्रित थे वही अंधकार युक्त जो बातें थी उन्हीं का अंधानुकरण करते थे। तो लोक जीवन के लोग उस तमिश्र का यानी उस अंधेरेपन का अंधानुकरण करने लगे। तस्याम मुहुर मुहुर मुह मानम क्षणमपि शर्म न लेभे, और उसमें उन्हें थोड़ा भी शर्म न लेभे यानी कुछ भी जो है उन्हें आनंद नहीं प्राप्त हुआ। जो कुछ वो लोग बता रहे थे अशोक आदि नृपति के जो राजा थे जो पंडित मानते थे, तो लोक जीवन के लोग उस जो है अंधकार का अंधानुकरण करते हुए उसका क्षण भर भी आनंद नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। तस्याम विषम स्थितौ भगवान शंकरः प्रचंड भास्कर उदयाय, और उस विषम स्थिति में भगवान शंकर प्रचंड सूर्य के समान उदित हुए। भास्कर यानी भगवान सूर्य, यू माने समान। देश व्यापिनो मोह मालिन्यम उज्जित्वा वैदिक धर्मस्य पुनः प्रतिष्ठाम चकार, और देश व्यापी मोह की मलिनता को उज्जित्वा नष्ट करके वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा किया। शंकरः केरल प्रदेशे मालाबार प्रान्ते पूर्णाख्यायाः नद्याः तटे स्थिते शलक ग्रामे 88 अधिके 700तमे ईस्वीयाब्दे नंबूद्र कुले जन्म लेभे। शंकर केरल प्रदेश में मालाबार प्रांत में पूर्णा इस नाम की नदी के तट पर सलक ग्राम में 88 अधिके 80 अष्ट माने 8 यानी 80 और 8 88 अधिके कितने 700तमे, सप्त यानी 7 शतमे माने 100, तो 700 से 88 अधिक हो गया 788। तो 788 ईस्वी में नंबूदरी कुल में जन्म लिया। तस्य पितुः नाम शिव गुरु आसीत मातुश्च सुभद्रा, उनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम सुभद्रा था। शैशवादेव शंकरः अलौकिक प्रतिभा संपन्न आसीत, बचपन में ही शंकर अलौकिक प्रतिभा से संपन्न थे। 8 वर्ष देशीय सन्नप परम मेधावी असौ वेदांगेषु प्रवीण्यमाप, 8 वर्ष की अवस्था में ही वह परम मेधावी थे और उन्होंने वेदांगों में प्रवीणता प्राप्त कर ली। दुर्दैवात् बाल्यकाले एव तस्य पिता श्रीमान शिव गुरु पंचतम अवाप, दुर्भाग्यवश बाल्यकाल में ही उनके पिता श्रीमान शिव गुरु पंचतत्व में विलीन हो गए, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। पितृवात्सल्य विरहितः मात्रैव लालितश्च असौ प्राक्तन संस्कारवशात् जगतः मायामयत्वाद् आकल्य तत्व संधानी मनश्चकार, पिता के वात्सल्य से रहित होकर के मात्रैव माता से ही लालितश्चैव सौ पालन पोषण किए जाते हुए प्राक्तन यानी पहले के संस्कारवश जगतः मायामय त्वम आकल्य तत्व संधानी मनश्चकार, जगत को माया मोह युक्त समझकर इन्होंने तत्व की खोज करने का निश्चय किया। प्ररूढ़ वैराग्य प्रभावात स प्रव्रवजीतुमेष, इन्होंने वैराग्य की इच्छा व्यक्त की। परम स्नेह निर्भरा तदेक तनयाम्बा नानुज्ञाम ददौ, लेकिन केवल परम स्नेह से केवल एक पुत्र वाली माता ने उन्हें आज्ञा नहीं दिया, परंतु परम स्नेह के कारण एक पुत्र वाली माता ने उन्हें आज्ञा नहीं दिया, अर्थात वो अपनी माता के अकेले पुत्र थे। लोकरीति परः शंकरः मातुः अनुज्ञाम विना प्रव्रज्याम अंगीकर्तुम न शशाक, लोक रीति पर चलने वाले शंकर ने माता की आज्ञा के बिना संन्यास को स्वीकार नहीं किया, अर्थात उन्होंने संन्यास ग्रहण नहीं किया। एवं गच्छसु दिवसेषु
एकदा शंकरः पूर्णायां सरितु स्नातम गतः। इस प्रकार समय बीतने पर एक बार शंकर पूर्णा नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए। यावत् स सरितो अंतः प्रविष्टः तावदेव बलिना ग्राहीण गृहीतः। जब वह नदी के अंदर प्रविष्ट हुए, स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुए, तो बलिना यानी बलशाली ग्राह के द्वारा पकड़ लिए गए। शंकर आसन्नम मृत्यु में मुक्ष आर्त स्वरेण चुक्रोश। शंकर ने अपनी मृत्यु को निकट जानकर आर्त यानी करुण स्वर में चिल्लाए। उन्होंने करुण स्वर में पुकारा। तस्य वत्सला जननी स्वपुत्रस्य स्वरम परिचीय भृशम विललाप। उनकी माता अपने पुत्र की आवाज को पहचान कर विलाप करने लगी। तस्याः तादृशीं विपन्नाम अवस्थाम अनुभूय स तस्य निवेदयत्। उनकी उस विपन्न अवस्था को देखकर उन्होंने उनसे निवेदन किया। किन्होंने? शंकर ने अपनी माता से निवेदन किया। अम्ब यदि ते मम जीविते अनुरागः स्यात् तर्हि संन्यासाय माम अनुजानीहि तेनैव मे ग्राहान मुक्तिः भविष्यति। माता, यदि आप मेरे जीवन से अनुराग रखती हैं तो मुझे संन्यास की आज्ञा दें, तभी मेरी ग्राह से मुक्ति होगी। अनन्य गति माता तथेति उवाच। और कोई समाधान न देखकर माता ने कहा, ऐसा ही हो, अर्थात संन्यास की आज्ञा उन्होंने दे दिया। सद्यः तद ग्रहात् मुक्तः स संन्यासम आलम्ब्य पुत्र विरह संतप्तां मातरं शान्तित्वा तया बान्धवैः चानुज्ञातः यतिवेशधरः स्वजन्मभूमिं त्यक्त्वा देशाटनितुं प्रवृत्तः। देखिए यहाँ से, सद्यः तद ग्रहात् तुरंत ही उस ग्रह से मुक्त होकर स संन्यासम आलम्ब्य उन्होंने संन्यास का अनुसरण किया। पुत्र विरह संतप्ताम मातरम शांतित्वा पुत्र के विरह से दुखी माता को सांत्वना देकर अर्थात ढाढ़स बधाकर उनके द्वारा बांधवैश्च अनुज्ञातः और अपने बांधवों के द्वारा आज्ञा लेकर तया अर्थात अपनी माता से और माता के जो बंधु बांधव थे उनसे आज्ञा लेकर के यति वेश धरा, यति यानी सन्यासी के वेश धारण करके उन्होंने अपनी जन्मभूमि को छोड़कर स्वजन्मभूमि त्यक्त्वा, तेज और अक्त्वा, तेज धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर देशाटनितुम प्रवृत्ता देश में जो है भ्रमण करने के लिए प्रवृत्त हो गए, अर्थात वो अपना घर छोड़ करके सन्यासी हो गए और देशाटन में प्रवृत्त हो गई। वन वेथिकासु परिभ्रमण स क्वचित गुहांतरवर्तिनम गौड़पाद शिष्यम गोविंद पादांतिकम जगाम। वन वेथिकासु यानी वन की गलियों में भ्रमण करते हुए उन्होंने कहीं गुफा के अंतर्गत गौड़पाद के शिष्य गोविंद पाद के विषय में जाना। यतिवेश धारिणम तम गोविंद पादः पप्रपक्ष। सन्यासी के वेश को धारण किए हुए उनसे गोविंद पाद ने पूछा, को असि तुम कौन हो? भो शंकर प्रा, उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? शंकर बोले, मनो बुद्ध्य अहंकार चित्तानि अहम नाहम श्रोतम न जिह्वा न च प्राण नेत्रम। उन्होंने कहा कि मैं मनोबुद्धि, ना तो मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, और ना ही मैं अहंकार हूँ, ना ही मैं चित्त हूँ, ना ही मैं स्रोत अर्थात कान हूँ, ना ही मैं जिह्वा हूँ, ना ही मैं प्राण हूँ, और ना ही मैं नेत्र हूँ। न च व्योम भूमि तेजो न वायश्चिद आनंद रूपः शिवोऽहम शिवोऽहम। उन्होंने कहा, न च व्योमा, ना मैं आकाश हूँ, न मैं भूमि हूँ, न मैं तेज हूँ, न मैं वायु हूँ, और क्या उन्होंने कहा, चिद आनंद रूपः, मैं चिद हूँ,
आनंद रूप हूँ। शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। पुनः देखें, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानी, बुद्धि अहंकार यहाँ आपका हो गया, ई काया यड़ संधि हो गई है, बुद्धि और अहंकार। ना हम अर्थात अहम, यहाँ ना और अहम में दीर्घ संधि हुई है। तो ना मैं मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, न चित्त हूँ। श्रोतम न जिह्वा, न कान हूँ, न जिह्वा हूँ। न च प्राण नेत्रम, न प्राण हूँ, न नेत्र हूँ। न च व्योमा भूमिर्न तेजो न वायुश्चिद, आनंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न मैं आकाश हूँ, न भूमि हूँ, न तेज हूँ, न वायु हूँ। मैं चिद हूँ, मैं आनंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। यह वीडियो बहुत परिश्रम से आपके लिए बनाया गया है। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे हमें आगे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। कक्षा 10 संस्कृत के सभी छात्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रखना न भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।